संतों को कई बार पीड़ा हो जाती है, शरीर में रोग हो गया, लेकिन वो बड़े मौज में रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उसके द्वारा जो होने वाला दुख है उसका वो अनुभव नहीं कर रहे। वृंदावन में एक संत थे, हमारे गुरुजी सुनाते हैं, तो उनको शरीर में कोई घाव हो गया था, उस पर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा उसमें कीड़े होने लग गए। तो वो कीड़े हो गए तो कोई कीड़ा गिर जाता तो वो उठा के उसको उस पे ही रख देते, नीचे गिर जाता उठा के रखते, बोले अरे कहाँ जाएगा, मर जाएगा, परेशान होगा, ये शरीर किसी के काम तो आना नहीं है, आज इसी को खा करके अपना मस्ती करो, पेट भरो। तो वो महापुरुष, उनका शरीर में, देह में कोई आसक्ति नहीं रह गई। कहने का अर्थ यह है कि शरीर में हमें जरा सा भी कुछ हो जाए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक मनः स्थिति ऐसी होती है, देखो बाहर से स्थिति कई बार एक जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से स्थिति सब अलग अलग होती है। एक व्यक्ति सवेरे से मान लीजिए भूखा है और 2 बज जाए, 2:30 बज जाए, और आप उससे कहें कि देखो भाई आज भोजन का इंतजाम तो नहीं हो पाया, पर आप जो है ये 2 केले हैं तो ये केले पा लीजिए और थोड़ा सा दूध है ये ले लीजिए, बाकी अब संध्या शाम को भोजन तैयार होगा। तो भड़क जाएगा, सवेरे से भूखे बैठे, नाश्ता भी नहीं मिला, अब मिला, वो भी 2 केले दिखा रहे हो, ले जाओ, ये भी क्या करेंगे। और दूसरा व्यक्ति है, उसका व्रत है, उसने सोच रखा है आज मुझे कुछ खाना नहीं है, और वो व्रत करके निराहार निश्चय करके बैठा है, और आपने उसको 3 बजे और आपने कहा कि केले पा लीजिए, थोड़ा दूध रखा है पी लीजिए, वो प्रसन्न हो गया, कह रहे चलो हमारा तो व्रत है पर बढ़िया, चलो केला मिल गया, दूध मिल गया। तो दोनों भूखे हैं और दोनों को चीज एक ही मिली, लेकिन मनः स्थिति क्या है, बोले एक की मनः स्थिति है करे ये दे रहे हो, ये दिखला, और दूसरे की मनः स्थिति क्या है, बोले बहुत मिल गया। तो परिस्थितियां एक जैसी दिखती हैं, लेकिन मनः स्थिति अलग अलग होती है, और भगवान के शरण में लगने वाले की मनः स्थिति वैसी हो जाती है, और उसको फर्क नहीं पड़ता कि शरीर में क्या व्याधि हो रही है, मुझे क्या रोग हो रहा है, अरे ये शरीर का धर्म है, ये तो होगा, लेकिन वो तो ध्यान उसका वहां रहता है। दैविक ताप नहीं होगा। दैविक ताप का मतलब ये नहीं कि उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। दैविक ताप का मतलब है दैवीय शक्तियों के द्वारा जो होने वाली हमारे जीवन में प्रतिकूलता है। अब मान लीजिए किसी के कुंडली में ग्रह खराब चल रहे हैं, तो हो सकता है ग्रहजन्य कोई ना कोई परेशानी उसके जीवन में आए। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी, अग्रवाल जी, जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो विद्वानों ने उस समय का गणित देखा, ज्योतिष का, तो उन्होंने कहा कि गंडमूल योग में इनका जन्म हुआ है, यह माता पिता के लिए ठीक नहीं है, बालक को इस समय मां से दूर कर दिया जाए, बालक के लिए, मां के लिए उचित नहीं है। तो वास्तव में ही यह हुआ कि तुलसीदास जी की मां जो है उनको जन्म देने के कुछ दिन बाद ही शरीर पूरा हो गया, मां का सुख नहीं मिला। फिर वो एक दासी ले गई, उन्होंने पालन किया, तो ग्रह की जो स्थिति थी उसके अनुसार मां तो चली गई, वो फल वैसा हुआ। लेकिन भगवान नाम का आश्रय था, भगवान के शरण में थे, तो फल क्या मिला, बोले अपनी मां का दूध पीने तो नहीं मिला, लेकिन साक्षात भगवती जगत जननी माता पार्वती जो है उनको गोद में रख करके दूध पिलाती है और अपने हाथों तुलसीदास जी को भोजन कराती है। आपने चरित्र में सुना होगा, वो स्वामी तुलसीदास जी को स्वयं पार्वती जी भोजन कराने आती थी, पार्वती जी गोद में लेके उनको लाड़ प्यार देती थी। तो भगवान के सहारे होने से उनको पार्वती जी मां के रूप में मिल गई। उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति थी कि उनका दाम्पत्य जीवन ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा, दाम्पत्य टूट गया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, बोले उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान के शरण में जुड़े थे, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ समाज को प्रदान कर दिया। और केवल रामचरित ही नहीं, 12 ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी के जो अद्भुत है, प्रमाणित है और समाज के लिए कितने अनुकरणीय हैं, उपयोगी हैं, प्रकट कर दिए।